दोस्तों श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक सवाल मुझे बार बार आता है कि मैडम अगर हमारे पार्टनर हमें बार बार चीट करे तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो है सलूशन मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको बार बार धोखा देते हैं तो आपको उसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या आपको उनको छोड़ देना चाहिए या फिर क्या क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको सही से बता रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प होगा। अगर नहीं है तो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई बार बार चीट कर रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है। इससे पहले आप ये समझ लो, मान लो पार्टनर आपको एक बार पहली बार चीट किया है, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पहली बार को समझ लोगे फिर आपको मैं समझाऊंगी कि अगर वो बार बार सेम वे में सेम काम कर रहा है फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको पहली बार वो चीट किया है, चीट इन द सेंस वो किसी और के साथ बात कर रहा है छुप छुप के, या फिर वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन कर रहा है, या फिर वो किसी और के साथ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें चीटिंग में आते हैं। तो अगर वो ये चीज़ कर रहा है और वो पकड़ा गया है, मतलब आपने उसको पकड़ लिया है, अब वो जाहिर सी बात है वो आपकी पैर पकड़ेंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, वो आपको कहेंगे कि सॉरी, ऐसा गलती मुझसे दोबारा नहीं होगा, फिर मैं गलती से कर दिया, मैं भावना में बह गया, मैं भटक गया था, मैं बहक गया था, फलाना फलाना, ये सारी बातें वो आपको कहेंगे। ठीक है, ये गई पहली बार की चीटिंग पकड़ने के बाद। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि वो मान ही नहीं पाते कि उनकी इतनी जो उन्होंने प्यार किया, इतना शिद्दत से उन्होंने प्यार किया और उनके पार्टनर जो है उनको धोखा दे दिया, वो मान ही नहीं पाते। तो वो वहीं पे ब्रेकअप कर देते हैं और वो अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप एकदम द्वंद में फंसे हो कि हम क्या करें, करें तो क्या करें। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं फिर भी वो मुझे धोखा दिया, चीट किया, अब वो ऐसे माफ़ी मांग रहा है, तो हम क्या करें। देखिए दोस्तों, दो टाइप के चीटर होते हैं। पहले वाला तो ऐसा है जो कि माफ़ी मांगेंगे, हज़ारों बहाने देंगे और आपको ये कहेंगे कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। दूसरे टाइप के चीटर ऐसे हैं जो ना तो माफ़ी मांगेंगे, ना तो आपके सामने शर्माएंगे, ना तो मतलब उनकी आंखों में कोई शर्म आपको नहीं दिखने को मिलेगा। वो नज़रें उठा के आपको ये कहेंगे कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने जो किया सही किया, तुम्हें रहना है तो रहो, जाओ तो जाओ, जाना है तो जाओ, इस टाइप की वो बातें करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ आप देखो कि उनका रिएक्शन कैसा है, क्या सच में वो पश्चाताप कर रहा है, क्या सच में उनके मन में शर्म है, उनके आंखों में शर्म है, कि वो सच में गलती करने की वजह से शर्मिंदा है। ये चीज़ आप देखो। अगर है तो मेरे हिसाब से आप उनको एक चांस और दे दो। ठीक है, सेकंड चांस दे दो। अगर देखोगे कि नहीं, उनके आंखों में कोई भी शर्म नहीं है, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके धोखा पकड़ा गया है, अगर आप उनको छोड़ के भी चले जाते हो तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, जितना भी आप ज़्यादा प्यार करते हो सब कुछ को आप भूल जाओ और यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि जो इंसान आपको धोखा दे के उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो जाहिर सी बात है कभी भी धोखा देना बंद नहीं करेगा। तो वो आपको आगे चल के फिर से धोखा देगा, फिर से आपको यही दर्दनाक मंजर जो है तो यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप सेकंड जो टाइप मैं बताई कि इस तरह से वो बिहेव करता है कि उनके आंखों में कोई शर्म नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको यहाँ पे उनको छोड़ देना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि हाँ, उनकी आंखों में शर्म है, उनको फ़र्क पड़ता है, वो माफ़ी मांग रहा है, वो ये जताना चाह रहे हैं कि वो गलती किए हैं, वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको सेकंड चांस देनी चाहिए। ठीक है, तो आप उनको सेकंड चांस दीजिए और आप देखिए, आप ऑब्ज़र्व करिए, आप नोटिस करिए क्या क्या वो सच में सुधर गया है, क्या वो फिर से ऐसा तो नहीं कर रहा है।
तो कुछ दिन आप ऑब्जर्व कीजिए, मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसा रहेगा कि वो दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पश्चाताप आप देख पाओगे, अगर वो सच में पछताएगा, अगर उनको सच में बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा। अगर वो सच्चा प्यार करता है तो हो सकता है पहली बार सच में वो बहक गया था, सच में वो भटक गया था, हो सकता है, तो सेकंड चांस आपको देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट बात में कि मान लीजिए वो बार बार धोखा दे रहा है, तो माफ़ी भी मांग रहा है, शर्मिंदा भी हो रहा है। जैसे आप चांस दे रहे हो, कुछ दिन बाद वो फिर से धोखा दे रहा है, फिर से आप पकड़ रहे हो, फिर से वो माफ़ी मांग रहा है, फिर से आप उनको चांस दे रहे हो। मतलब ये जो सिलसिला है ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। वो माफ़ी मांग रहा है, आप माफ़ कर रहे हो, वो फिर से धोखा दे रहा है, फिर से माफ़ी मांग रहा है, आप माफ़ कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उस पार्टनर को जो है ना अपनी ज़िंदगी से एकदम निकाल देना चाहिए, धक्के मार के, कि आप निकलो मेरे लाइफ से। मेरी लाइफ को जो है ना, जो टॉक्सिक जो रिलेशनशिप आपने बना दिए हो, जो जहरीला रिलेशनशिप आप बना दिए हो, और रोज़ रोज़ ये जो आप नौटंकी कर रहे हो ना, तो आप निकलो मेरी ज़िंदगी से। यूँ कहो, आपको अपनी लाइफ से उसको लात मार के निकाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपको बिल्कुल ही उसको अपने लाइफ से बहुत ही बेरहमी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को सुधरना होता वो एक बार में ही सुधर जाता। अगर वो आपको सच्चा प्यार करता, अगर वो आपको सच्चा प्यार करती, ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है, तो वो फिर से ऐसा काम नहीं करती ताकि फिर से आपका दिल दुखे। एक बार गलती हो सकती है लेकिन बार बार नहीं। मान लीजिए 2 बार भी गलती हो सकती है लेकिन 1000 बार नहीं। अगर वो बार बार ऐसा कर रहा है, मतलब उसके आंखों में आपकी वैल्यू एकदम घंटा है। मतलब आप रहो ना रहो, आप कुछ करो ना करो, कोई भी फ़र्क उनको नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि लेकिन वो माफ़ी तो मांगता है, लेकिन वो शर्मिंदगी तो महसूस करता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा करता है। दोस्तों ये उनका ना एक आदत हो गया है, ये एक गंदा खेल समझ रखा है उन्होंने, कि कुछ भी मैं करूँ मुझे पकड़ लेगा, फिर मैं माफ़ी मांगूंगा मुझे माफ़ कर देगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आप इतने चीप नहीं हो, आपको बहुत वो सस्ता मानने लगा है, बहुत ज़्यादा चीप मानने लगा है। तो आपको बस इतना जताना है, इतना बताना है कि आप इतना चीप नहीं हो कि वो कुछ भी करे, आप उन हाथ के बंदर नहीं हो कि वो मदारी है, बंदर की तरह आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर पार्टनर एक बार धोखा दे तो उसको माफ़ कर दो, अगर वो माफ़ी करने के लायक हो तो। अगर वो बार बार कर रहा है उसको अपनी लाइफ से अभी निकालो, तुरंत निकालो, ठीक है। इससे आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पार्टनर बार बार आपको धोखा दे रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सबको पता चले, अगर पार्टनर बार बार धोखा दे तो उनका क्या करना चाहिए, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।